विकास कुमार यादव आपका अपने वीके पावर पॉइंट स्टडी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। चलिए अब हम बात करते हैं एलिमेंट्री रॉ और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन पर। ठीक है, आप व्यू का भी एक छोटा सा रूप है। ठीक है, तो बोर्ड में से सवाल पूछे जाते हैं बट कम पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे ए इनवर्स की। ए इनवर्स का मान, हम ए इनवर्स का मान जब आप व्यू विद पर निकाले थे तो हम निकाले थे एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए। ठीक है, अब यहाँ पे ए इनवर्स का मान जो निकालना है वो थोड़ा दूसरे विधि से निकालना है। हमारा जो निकालना है गॉस जॉर्डन विधि होती है हमारी एक प्रारंभिक रूपांतरण। ठीक है, क्या प्रारंभिक रूपांतरण होता है? किसी व्युत्क्रमणीय आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करना। ठीक है, तो चलिए ए इनवर्स के बारे में बात करते हैं। तो ये हमने लिख रखा है कि ए इनवर्स बराबर हमारा जो ए इनवर्स निकालते हैं वो हमारा बी का अवयव कहलाता है। और हमारा ए कैसे निकलता है? ए, ठीक है, तो ए का हम ऐसा मान होता है कि ए का आई के साथ गुणा करें तो हमारा ए ही प्राप्त हो, और आई बराबर जब होता है तो कि हम जो हमारा ए इनवर्स निकला है, क्या ए इनवर्स, उसका ए के साथ गुणा कर दे तब भी हमारा क्या आना चाहिए? ए आना चाहिए। तो चलिए हम बात करते हैं कि कैसे डिफाइन होता है। अब इसी में हमने पहले कुछ दिन पहले आव्यूह में कुछ डेफिनेशन को डिफाइन किया था कि हमारा निम्न आव्यूह, निम्न त्रिभुजीय आव्यूह और उच्च त्रिभुजीय आव्यूह। यहाँ पे हमारा पूछा गया है कि प्रारंभिक रूपांतरण, तुल्य आव्यूह, ये सब क्या होता है। तो आप लोग समझ लीजिए कि प्रारंभिक आव्यूह होता क्या है। ठीक है, तो चलिए हम बताते हैं प्रारंभिक आव्यूह क्या होता है। इकाई आव्यूह से पंक्ति, मतलब इकाई आव्यूह में पंक्ति के एक, मतलब जैसे दिए रखा है हमारा 1 1 0 1, यहाँ पे कोई हम एक, मतलब ये लिखा है हमारा, यहाँ पे 1 ना होकर 0 होता, और इसके एक रूपांतर यहाँ पे भी, मतलब ये इकाई आव्यूह, ये हमने पहले डिफिनीशन में डिफाइन किया है कि हमारा इकाई आव्यूह होता क्या है। इकाई आव्यूह वही होता है जिसके मुख्य विकर्ण 1 1 1 होते हैं। ठीक है, तो इकाई आव्यूह हमारा 1 1 1 ये जब दे रखा है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो इसका पहली बार इसके पंक्ति को रूपांतरण जो करते हैं वो हमारा प्रारंभिक आव्यूह कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रारंभिक आव्यूह। पंक्ति को पहली फर्स्ट टाइम पर जो रूपांतरण करते हैं वो हमारा प्रारंभिक रूपांतरण कहलाता है। ठीक है, अब इसी में अब हमारा जैसे यहाँ पे है कि देखो ऊपर के भी 0, तो यहाँ पे हमारा 1 था, क्या था? 1 था, और यहाँ पे क्या था? यहाँ पे भी 1 था। ठीक है, अब यहाँ पे हमें ज्ञात करना होता है जो निम्न त्रिभुजीय आव्यूह होता है जो हमारा पास से दूर पड़ता है। ठीक है, जैसे यहाँ से हम देखते हैं जो दूर पड़ता है वो उच्च त्रिभुजीय आव्यूह हो गया, जो पास पड़ेगा, जो ऊपर साइड पड़ेगा वो निम्न त्रिभुजीय। आप ऐसे समझ लीजिए कि जो ऊपर होता है वो हमारा नीचे का उल्टा होता है, मतलब जो जैसे अब हमारा ये नीचे आता है तो ये निम्न त्रिभुजीय आव्यूह होना चाहिए, बट यहाँ पे व्युत्क्रम होता है कि नीचे वाला उच्च और ऊपर वाला निम्न त्रिभुजीय आव्यूह। ठीक है, तो इसी से ज्ञात करना हमने डिफाइन कर दिया था कि त्रिभुजीय, तो यहाँ पे निम्न आव्यूह और निम्न त्रिभुजीय आव्यूह और उच्च त्रिभुजीय आव्यूह कैसे बनाते हैं ये हम आपको बता रहे हैं प्रारंभिक रूपांतरण आव्यूह विधि द्वारा। ठीक है, तो प्रारंभिक रूपांतरण आप कर सकते हैं रो को कैसे घटाना या बढ़ाना। ठीक है, तो ये तुल्य आव्यूह के द्वारा भी सक्सेस हो सकता है सवाल। ठीक है, तो हम ए इनवर्स का मान बता देते तो आपको सब पता चल जाएगा। और हमने अब यहाँ पे जैसे है R1 R2, आप संक्रियाएं करना कुल मिला के, तो R1 का मान ज्ञात करना है तो R1 माइनस 3R2 ऐसे करके। ठीक है, तो ये सब करना है। तो अभी हमें ज्ञात क्या करना है? ए इनवर्स। अब ए इनवर्स हमें कौन सी विधि द्वारा? गॉस जॉर्डन विधि द्वारा। ठीक है, ए इनवर्स हमारा क्या ज्ञात करना है? गॉस जॉर्डन विधि द्वारा। तो ए इनवर्स हमारा कैसे प्राप्त होता है पहले ये देखते हैं। ए इनवर्स हमारा तभी प्राप्त होगा जब हम आई इंटू ए कराएंगे। क्या? आई इंटू ए कराएंगे जब, तो हमारा ए इनवर्स प्राप्त होगा। और उसके बाद फिर हम बी मतलब क्या होता है हमारा? ए इनवर्स बराबर ही इक्वल टू बी निकलेगा। तो वही बी में फिर हम पुनः ए का अगर गुणा करा दे, अगर हमारा आई आ जाता है तो गॉस जॉर्डन विधि है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं, सीधा डायरेक्ट में आते हैं सवाल। इतना काफी कुछ डिफाइन हो चुका है, तो चलिए ए इनवर्स के बारे में ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब सवाल लगाते हैं, इसको थोड़ा रफ कर देते हैं। हाँ, चलिए पहले लिखते हैं, हल करते हैं ए बराबर आई इंटू ए। क्या? आई इंटू ए का मान तो हमें मालूम ही है, तो ए बराबर ये हमारा अपना इधर बना रहेगा क्या? 1
1 0 0 1 1 0 0 1, ठीक है। इक्वल टू में दे रखा है आई इंटू ए। हम इसको अब अगले स्टेप में नहीं लिखेंगे क्योंकि जगह कम हो जाएगी, तो हम अब सीधा आते हैं अपना कि आई इंटू ए कैसे लिखना है। तो आई का मान हमें मालूम है क्या होता है, इकाई आव्यूह। आई का इक्वल मतलब क्या होता है, इकाई आव्यूह, जिसके मुख्य विकर्ण 1 1 हो, ठीक है। क्या हो, मुख्य विकर्ण 1 1 हो। तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। इसके देखो मुख्य विकर्ण क्या है, 1 1 है। इंटू ए दे रखा है, क्या इंटू ए दे रखा है, हम इंटू अपना अभी ए ऐसे ही रखते हैं, क्या ए ऐसे ही बना रहने देते हैं। अब कराते क्या है कि इसमें अब 1 1 है, 0 0 1 1 है, 0 0 1 है, और 1 0 0 आ गया, 0 1 0, ये इकाई अवयव हमारा लिख गया। इसमें ए का अब हम गुणा करा देते हैं, ठीक है। तो अगला हमारा जो बनेगा, तो इसमें 1 में 1 चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। अगर हम इसको इधर लाएंगे या घटाएंगे, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा 0। बट इसको हम हल करते हैं, ए दोनों पक्षों के लिए संक्रियाएं करते हैं कि इसको हल कैसे करें। तो संक्रियाएं हम क्या करते हैं, हम पहले यहाँ पे देखो r1 कम कर लेते हैं, ऊपर 0, यहाँ पे 0 आ जाए हमारा, ठीक है, कि हमारा इकाई अवयव प्राप्त हो। तो हम 0 कैसे आएगा, अब हम पहले संक्रियाएं करते हैं, r1 देन r1 माइनस r2, r1 माइनस r2। जब करेंगे r1 माइनस r2, तो देखो दोनों पक्षों में वही करना है, ना कि एक पक्ष में, ठीक है। दोनों पक्षों में r1 में r2 घटाना है, ठीक है। तो r1 में जब r2 घटाएंगे तो 1 में 0 जाएगा, तो क्या आएगा हमारा, यहाँ पे 1 में 0 जाएगा, 1 माइनस 0 ही रहेगा, तो 1 ही तो आएगा। तो यहाँ पे 1 बना रहने देते हैं। फिर हमारा 1 में 1 चला जाएगा, तो r1 ये दे रखा है और r2, तो 1 में 1 चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा 0। फिर 0 माइनस 1, मतलब 0 माइनस 1, यहाँ पे मत कह देना कि 0 में 1 घटाओ या 1 में 0 घटाओ। 0 में अगर 1 घटाएंगे तो फिर हमारा माइनस का 1 आता है, और अगर 1 में 0 घटाते हैं तो हमारा प्लस का 1 आता है। आप ये बात समझिए कि 0 में 1 घटाएंगे तो माइनस का 1 आता है, और 1 में माइनस 0 करेंगे तो 1 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 0 में जब 1 घटाएंगे तो माइनस का 1 आएगा, ठीक है। अब ये तो मान वैसे का वैसे r1 केवल ज्ञात करें, तो r1 को हमने कर दिया, और r2 तो ऐसे को वैसे रख देंगे। तो 0 1 1 0 0 1। अब इक्वल इसको भी वैसे ही हल कर देंगे कि 1 में 0 जाएगा तो 1 ही रहेगा, और 0 में 1 जाएगा तो माइनस का 1 आएगा, और 0 में 0 जाएगा तो 0 आएगा। बाकी सब 0 1 0 वैसे ही पद उतार देते हैं, ठीक है। फिर अगली, अब देखो अगली संक्रिया करते हैं। अगली संक्रिया में कैसे हमें क्या करना है, तो चलिए अब इसमें डायरेक्ट यहीं से संक्रिया अगर लगा देते हैं, तो चलो संक्रिया लगाते हैं। क्या लगाते हैं, r1 लेस देन r1 प्लस r3, ठीक है। अगली लगाते हैं r2 माइनस r3। तो हमारा ये हमें इसमें बताना क्या है, अगर हमें निम्न त्रिभुजीय अवयव बनाना है, क्या निम्न, तो ऊपर वाला 0 होना चाहिए, तो यहाँ पे हम नीचे वाला कर लेते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, उच्च त्रिभुजीय अवयव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उच्च त्रिभुजीय अवयव। तो यहाँ का 0 कैसे करें, अभी देखो करके, मतलब पूरा 0 तो हमारा वैसे ही था, बट हमें ज्ञात करना है ए इनवर्स के माध्यम से, ठीक है। चलिए संक्रिया करते हैं। r1 बराबर r1 में r3 क्या करना है, जोड़ देना है। तो चलिए जोड़ते हैं, क्या निकल के आता है हमारा, ठीक है। ज्ञात करते हैं क्या निकल के आएगा, 1 में r1 फर्स्ट टाइम पहले जब संक्रिया करेंगे, तो जब दोनों का हल निकालेंगे तो 1 0 0 हो जाएगा। अब r1 अगर एक स्टेप करते हैं तो भी सही रहेगा, हम डायरेक्ट दोनों स्टेप कर देते हैं, ठीक है। तो हमारा आ जाएगा, ये हमारा प्राप्त हो जाएगा, एक क्या प्राप्त हो जाएगा, इकाई अवयव। क्या प्राप्त हो जाएगा, इकाई अवयव। 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब आप लोग घटाना, ये संक्रिया है, ठीक है, आप लोग कर सकते हैं संक्रिया, कोई इसमें प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, ठीक है। तो ये संक्रिया जो होगी, इसको भी दोनों पक्षों में ये वाली भी संक्रिया करेंगे और दोनों पक्षों में ये वाली भी संक्रिया करेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगी हमारी संक्रिया 1 माइनस 1। अब यहाँ पे देखो r1 प्लस r3 कह रखा है, तो यहाँ पे r1 वाला ये है, और r3 में जब ये जुड़ेगा तो प्लस का 1 ही तो आएगा, ठीक है। आप लोग समझ लीजिए, कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे अगला एक तो संक्रिया हो गई r1 प्लस r3 की हो गई, यहाँ पे 1 पे 0 जोड़ा,
1 पे 0 जोड़ा तो 1 ही आ गया, -1 पे 0 जोड़ा 1 ही आ गया, और 0 पे 1 जोड़ा तो 1 आ गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अब दूसरी संक्रिया इसी में कर लेते, कह रहा है R2 को R3 घटा दें, R2 में R3 घटा दें। तो R2 में जब तुम R3 घटाओगे तो हमें R2 बराबर ज्ञात होगा, तो 0 में 0 घटाएंगे क्या आ जाएगा 0, 1 में 0 घटाएंगे क्या आ जाएगा 1, और 0 में जब हम अपना 1 घटा देंगे तो वहां पे हमारा क्या आ जाएगा -1। देखो अभी यहाँ पे हमने बताया 0, यहाँ पे दे रखा है R2 में हमें क्या करना है R3 घटाना है, तो 0 -1 करेंगे तो -1 हमारा प्राप्त हो गया। तो अब हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अब बाकी जो नीचे का दे रखा है वो हम अपना 0 0 1 हमने दो संक्रिया की, इधर भी की इधर भी की। ठीक है, तो ये हमारा क्या प्राप्त हो जाता है I प्राप्त हो जाता है, और ये हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा B, मतलब A इनवर्स प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया हमें A इनवर्स, इंटू यहाँ पे हमारा A चलता रहेगा, क्या A चलता रहेगा। ठीक है, इंटू हमारा इसमें A क्या होता रहेगा, हमने यहाँ पे आपको फार्मूला बताया I इंटू A, हमने I रखा इंटू में बना रहने दिया। अब I को ही संक्रियाओं के द्वारा चेंज किया और हमने A इनवर्स निकाल लिया, क्या A इनवर्स निकाल लिया। तो हमारा A इनवर्स होता क्या है, B बराबर A इनवर्स होता है, B बराबर A इनवर्स। तो ये हमारा B इंटू ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अब B इंटू ए बराबर हमारा क्या प्राप्त हो रहा है I, और यही हमने आपको पहले बताया था B इंटू ए बराबर I। देखो A इनवर्स बराबर इक्वल टू B, हमारा हमने बताया कैसे कि ये हमारा जो पद प्राप्त हुआ वो B प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ B, और B को हम क्या कहते हैं A इनवर्स, और हम B को कहते हैं A इनवर्स। आप बात समझिएगा, B को कहते हैं A इनवर्स, और B इंटू A मतलब B को कहते हैं A इनवर्स। तो A इनवर्स इंटू A बराबर क्या प्राप्त होना चाहिए I। ये हमने आपको यहाँ पे डिफाइन किया ना, हमारा A और B का गुणा क्या आ रहा है, हमारा I निकल के आ रहा है, और ये यहीं पे क्या लिखा है I बराबर B इंटू A। ठीक है, ये आ रहा है। और फिर कह रहा है A बराबर I इंटू A बराबर I इंटू A। जब A का मान इधर जैसे यहाँ पे हमने रखा था कि नहीं, A रखा है A, ये A है हमारा, और यहाँ पे हमने I इंटू A किया तो हमारा क्या प्राप्त हो रहा था I, ये हो गया A का मान ये है। ठीक है, तो I इंटू A किया तो हमारा क्या प्राप्त था A, और जब हमने I इक्वल टू B इंटू A किया तो हमारा क्या प्राप्त हुआ I। तो कोई अब प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। A इनवर्स ये हमारा एलिमेंट्री रो है, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, इसको हम काय की वजह से गॉस जॉर्डन विधि से बता दिया आपको। संक्रियाएं आपको करना है, थोड़ा माइंड करना है। कभी भी अगर आपसे पूछता है कि हमें प्रारंभिक रूपांतरण या सोपानक विधि द्वारा, भी आप आगे पढ़ेंगे अगले वाले चैप्टर में कि सोपानक विधि द्वारा अवयव की कोटि बताइए। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि हमें सबसे कुछ भी दिया, हमें बस दिमाग में रखना है कि हमें अगर 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स है तो हमें सेकंड वाले पद को पहले जीरो करना है। अगर ये पद आपने जीरो कर लिया तो बहुत आसान है सोपानक रूप से किसी की कोटि ज्ञात करना या शून्यता ज्ञात करना। ठीक है, तो आप लोगों को इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपी बीटी बोर्ड में आ चुका है क्वेश्चन, तो ऐसे ही ये सवाल ज्यादा पूछा नहीं जाता, बट अगर पूछ लेता है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं लेनी चाहिए। यहाँ से हम लोग ये सीख सकते हैं कि अगर ये रूपांतरण करना आ गया तो हमें सोपानक विधि फिर ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए फ्रेंड, अगर आपने अभी तक मेरा वीडियो चैनल सब्सक्राइब या लाइक नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। ऐसी ही आपको धमाकेदार वीडियो इस विकास सर के साथ आपको मिलती रहेगी। चलिए बाय फ्रेंड्स, अगले वीडियो में मिलते हैं।